गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। वेलकम टू यूनिवर्सल बायोलॉजी। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही रोचक चैप्टर है। बहुत अच्छा लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो हम लोग सबसे पहले कुछ वर्ड को समझ लेते हैं। संसार का सबसे छोटा फ्लावर, स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन होता है? तो वो है वोल्फिया। सबसे छोटा फ्लावर दुनिया का वोल्फिया होता है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर जो है, लार्जेस्ट फ्लावर, वो है रफलेसिया अर्नोल्डी। रफलेसिया अर्नोल्डी। और ये एंथोलॉजी क्या होता है? तो स्टडी ऑफ फ्लावर को ही हम कहते हैं एंथोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग फ्लावर का स्टडी करते हैं, उसे ही हम कहते हैं एंथोलॉजी। अब यहाँ चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर को ठीक से समझने के लिए हमें फूल के मॉर्फोलॉजी को समझना पड़ेगा, फ्लावर के स्ट्रक्चर को पहले ठीक से समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लावर में किस तरह से मेल गेमिट का निर्माण होता है, किस तरह से फीमेल गेमिट का निर्माण होता है, मेल फीमेल गेमिट किस तरह से आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, और उसके बाद जो है फ्लावर के अधिकांश भाग मुरझा करके झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और एक पार्ट होता है फ्लावर में ओवरी, वही विकसित होकर के फल का निर्माण करता है। और फ्लावर में एक पार्ट होता है ओव्यूल, वह विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्लावर होता क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लावर के मेन मेन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि फ्लावर होता क्या है। फ्लावर सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, मतलब जितने भी फूल उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, उन सभी का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है फ्लावर। मतलब पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया फूल के माध्यम से ही होती है। पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया फ्लावर के ही माध्यम से होती है। तो हम कहते हैं कि पौधे का वह भाग जिसके द्वारा पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे ही हम फ्लावर, पुष्प या फूल कहते हैं। पौधे का वह भाग जिसके द्वारा पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे ही हम फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावर जो है वह एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, और फ्लावर जो है वह एक मॉडिफाइड सूट होता है। ये सूट का क्या मतलब है? ये सूट का क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सूट होता क्या है। पौधे को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम शूट सिस्टम क्या है? जैसे ये भूमि का सतह है, यहाँ पर एक पौधा है, ये है एक पौधा, यह एक पौधा है, और इसका ये नीचे रूट है, जड़ है। तो पौधे का जो भाग भूमि के अंदर रहता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, और पौधे का जो भाग भूमि के ऊपर रहता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। है समझ में? पौधे का जो भी भाग भूमि के नीचे रहता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, और पौधे का जो भाग भूमि के ऊपर रहता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम का एक लक्षण होता है कि शूट सिस्टम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ये नोड और इंटरनोड क्या होता है? तो ये है स्टेम, ये है तना। तना में जहां से लीफ, पत्ती निकलता है, जहां से पत्ती निकलता है
उस जगह को हम कहते हैं, जैसे यहां से पत्ती निकला तो हम इस जगह को कहेंगे नोड, इस जगह को हम बोलेंगे नोड। ठीक है, अब यहां से भी पत्ती निकला हुआ है, इस जगह से पत्ती निकला हुआ है, तो हम इस जगह को भी बोलेंगे नोड। ये जगह कहलाएगा नोड, जहां से पत्ती निकलेगा हम उस जगह को बोलते हैं नोड। और दो नोड के बीच का जो स्थान होता है, दो नोड के बीच का ये जो स्थान है, इसे ही हम कहते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच का जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। तो ये जो स्टेम है, यहां से लीफ निकला हुआ है, जहां से लीफ निकलता है उस जगह को हम कहते हैं नोड, और दो नोड के बीच के स्थान को कहते हैं इंटरनोड। अब ये जो शूट सिस्टम है, इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि शूट सिस्टम में या शूट में नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। मतलब पौधे के जिस भाग में नोड और इंटरनोड दोनों पाया जाता है उस भाग को हम कहेंगे शूट या शूट सिस्टम। तो फ्लावर जो है, फूल जो है, उसमें भी नोड और इंटरनोड दोनों पाया जाता है। अब कहां पर पाया जाता है ये अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, हम दिखा देंगे कि कहां पर नोड और इंटरनोड दोनों प्रेजेंट रहता है। तो पौधे का जो फूल है उसमें नोड और इंटरनोड दोनों प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि फ्लावर जो है वह एक मॉडिफाइड सूट है, वह रूपांतरित जो है सूट है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि फ्लावर के कितने भाग होते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि फ्लावर के कितने भाग होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इस फिगर में कि फ्लावर का ये जो एक्सिस है, फ्लावर का जो एक डंठल है, इस डंठल को हम कहते हैं पेडिसेल। फ्लावर के डंठल को हम कहते हैं पेडिसेल, और इस पेडिसेल के ठीक ऊपर का जो हिस्सा होता है वह फूला हुआ रहता है, और इस फूले हुए भाग को, ये जो फूला हुआ हिस्सा है, इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं थैलेमस। इस फूले हुए हिस्से को हम कहते हैं थैलेमस। ये पेडिसेल और जो थैलेमस है, इस दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये कहलाता है फ्लावर एक्सिस। फ्लावर एक्सिस। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फ्लावर के मुख्य कितने भाग होते हैं। फ्लावर के मुख्य 4 भाग होते हैं। फ्लावर के मुख्य 4 भाग होते हैं, और ये जो चारों भाग है यह इस थैलेमस पर रिंग के रूप में, गोल रिंग के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ये जो फ्लावर एक्सिस है ये फ्लावर का मुख्य हिस्सा नहीं है। फ्लावर का एक्सिस एक डंठल है, उसको स्थिर रखने के लिए एक डंठल की आवश्यकता होती है। तो डंठल को हम बोलते हैं पेडिसेल। इसके ऊपर का जो फुला हुआ भाग है ये कहला गया थैलेमस। अब इस थैलेमस पर ही फ्लावर के 4 भाग रिंग के रूप में गोल क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जो सबसे बाहर का रिंग है, जो सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है, जो यहाँ पर फिगर में ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है, यह कहलाता है फ्लावर का पहला भाग, जिसे हम कहते हैं कैलिक्स। फ्लावर का जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स जनरली ग्रीन कलर का ही होता है। ठीक है, और फ्लावर का जो सेकेंड पार्ट है जो कलरफुल जो ज्यादा करके होता है, जिसकी वजह से कीट यहाँ फूल के ऊपर आकर्षित होते हैं, तो हम यहाँ फिगर में रेड कलर से बनाए हुए हैं, तो हम इस पार्ट को कहते हैं सेकेंड पार्ट कोरोला। फ्लावर का जो फर्स्ट पार्ट है, जो सबसे आउटर मोस्ट रिंग है, जो ग्रीन कलर का होता है, वो हो गया कैलिक्स। और उसके बाद जो कलरफुल पार्ट होता है ये व्हाइट भी हो सकता है। हाँ, तो हम अभी कलरफुल बनाए हुए हैं, ये कहला गया कोरोला। और इसके बाद फ्लावर में हम देख रहे हैं कि फ्लावर के सबसे बीच में एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, और इसके अगल बगल में 3 स्ट्रक्चर इधर एक समान, 2 स्ट्रक्चर इधर एक समान। इन टोटल ये जो 5 स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5, ये जो 5 स्ट्रक्चर है, इन 5 स्ट्रक्चर को एक साथ मिला दें तो ये कहलाता है फ्लावर का तीसरा पार्ट, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम।
ये कहला गया फ्लावर का थर्ड पार्ट एंड्रोसियम। और जो सबसे बीच का जो पार्ट है, ये जो सबसे बीच में प्रेजेंट है, ये कहलाता है फ्लावर का चौथा भाग, जिसे हम कहते हैं गाइनोसियम। तो फ्लावर के मुख्य चार भाग होते हैं। थैलेमस के ऊपर का सबसे जो आउटर मोस्ट रिंग है वो कहला गया कैलिक्स। इसके अंदर जो है वो कहला गया कोरोला। उसके भी अंदर का रिंग एंड्रोसियम। और सबसे अंदर का जो रिंग है वो कहलाता है गैनोसियम। अगर हम अंदर से बाहर की ओर का क्रम बोलें तो फ्लावर के चार पार्ट, अंदर से बाहर की ओर का क्रम, तो सबसे अंदर में है गैनोसियम, उसके बाहर है एंड्रोसियम, उसके बाहर है कोरोला और सबसे बाहर है कैलिक्स। तो फ्लावर के चार पार्ट हम लोग समझ गए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। अब ये जो कैलिक्स और कोरोला है, कैलिक्स और जो कोरोला है, यह सीधे सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। पौधे में सीधे सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैलिक्स और कोरोला भाग नहीं लेता है, इसलिए हम कहते हैं इसे एसेसरी ऑर्गन, इसे बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन। ठीक है। और ये जो एंड्रोसियम और गैनोसियम होता है, यह डायरेक्ट पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, इसलिए हम एंड्रोसियम और गैनोसियम को कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो याद रखना है कि कैलिक्स और कोरोला को कहते हैं एसेसरी ऑर्गन और एंडोसियम गैनोसियम को कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहां याद रखना है कि यह जो एंडोसियम है ये होता है फ्लावर का मेल पार्ट, नर भाग, और ये जो गैनोसियम है ये है फ्लावर का फीमेल पार्ट। तो हम लोग समझ गए कि फ्लावर के मुख्य चार भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गैनोसियम। कैलिक्स कोरोला सीधे सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, तो हम कैलिक्स और कोरोला को कहते हैं एसेसरी ऑर्गन, सहायक अंग। ठीक है। एंड्रोसियम और गैनोसियम जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, इसलिए हम इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंग। इसमें एंड्रोसियम जो होता है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। क्यों मेल पार्ट होता है? क्योंकि एंड्रोसियम में मेल गेमिट का निर्माण होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एंड्रोसियम में किस तरह से मेल गेमिट का निर्माण होता है। और गैनोसियम जो है ये है फीमेल पार्ट। क्यों? क्योंकि गैनोसियम में फीमेल गेमिट का निर्माण होता है। तो इस फिगर में सब चीज दिखाया गया है कि कैलिक्स कहाँ है, कोरोला कहाँ है, एंडोसियम और गैनोसियम कहाँ होता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो फ्लावर के चार पार्ट्स हैं सबके यूनिट पार्ट्स क्या होते हैं, सबके इकाई भाग क्या होते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि फ्लावर के पार्ट्स का यूनिट पार्ट क्या होता है। फ्लावर के चार भाग कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम। कैलिक्स के यूनिट पार्ट को कहते हैं सेपल, कोरोला के यूनिट पार्ट को कहते हैं पेटल, एंड्रोसियम के यूनिट पार्ट को कहते हैं स्टामेन और गैनोसियम के यूनिट पार्ट को कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि ये होता क्या है। एक फिगर सबसे पहले आप देखिए, एक सिंपल सा फिगर हम बना रहे हैं, एक सिंपल सा फिगर हम बना रहे हैं। ये एक सिंपल सा फ्लावर का फिगर हम बनाए हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन पार्ट है यही है कैलिक्स, ये ग्रीन पार्ट कहला गया कैलिक्स। तो कैलिक्स का यूनिट पार्ट जो है वो सेपल। अब सेपल क्या होता है? तो हम देख रहे हैं इस कैलिक्स में कि ये जो यहाँ पर उठा हुआ भाग, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी तरह से इसके बैक साइड में भी होगा। तो अगर हम यहाँ से इसको कट करें, कैलिक्स के इस पार्ट को हम ऐसे कट करें, फिर यहाँ से भी कट करें, इसके पीछे भी होगा उसको भी कट करेंगे, तो ये जो एक कैलिक्स है यह बराबर बराबर लगभग 5 पार्ट्स में बट जाएगा।
अगर हम इसको यहाँ से कट करते हैं तो ये हो गया एक पार्ट, फिर ये हो गया दूसरा पार्ट, फिर ये हो गया तीसरा पार्ट, इसके पीछे साइड में भी होगा चौथा पार्ट, फिर और होगा पांचवा पार्ट। तो एक कैलिक्स को अगर हम उसके चिन्ह के हिसाब से कट करें तो एक कैलिक्स जो है लगभग बराबर बराबर 5 हिस्सों में बट जाएगा। इसके प्रत्येक हिस्सा को ही हम कहते हैं सेपल। मतलब ये जो एक पार्ट जो कट करके यहाँ अलग होगा, हम इसी को कहेंगे एक सेपल। तो कैलिक्स का जो यूनिट पार्ट है वह कहलाता है सेपल। अर्थात सभी सेपल को अगर हम एक साथ मिला दें, एक कैलिक्स में जितना भी सेपल होता है सभी सेपल को अगर हम एक साथ मिला दें तो वह मिलकर के कहलाता है कैलिक्स। यानी कि सभी सेपल्स को हम एक साथ मिला करके बोलेंगे कैलिक्स, और कैलिक्स के यूनिट पार्ट को कहेंगे सेपल। अब बात यह है कि ये जो सेपल है, किसी फूल में सभी सेपल आपस में जुड़ा हुआ रहता है, जैसा कि अभी हम फिगर में बना, इसको कट करके अलग करना पड़ेगा। लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें सभी सेपल ऑलरेडी अलग अलग ही होते हैं। तो कैलिक्स का यूनिट पार्ट कहलाता है सेपल, अर्थात सभी सेपल को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं कैलिक्स। अब ये जो सभी सेपल्स है ये या तो आपस में ज्वाइंट हो सकता है, अगर ज्वाइंट्स है तो ठीक से समझने के लिए उसको कट करके अलग करना पड़ेगा, या फिर किसी फ्लावर में वो पहले से ही अलग अलग हो सकता है। अब ये सेकेंड पार्ट है कोरोला। कोरोला के यूनिट पार्ट को कहते हैं पेटल। हम इस फिगर से समझ लेते हैं कि पेटल क्या होता है। ये जो रेड पार्ट दिखाई पड़ रहा है ये एक पार्ट, फिर ये दूसरा पार्ट, और ये हो गया फिर तीसरा पार्ट। अगर हम सभी रेड पार्ट को एक साथ मिला दें तो ये कहलाता है कोरोला। सभी हम रेड पार्ट को मिला देंगे तो ये मिलके कहलाता है कोरोला। लेकिन अगर हम एक पार्ट की बात करें, ये एक हिस्से की बात करें, ये हुआ एक हिस्सा, बस इतना सा ही, एक हिस्से का हम बात कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम ये इस तरह का एक हिस्से का हम बात कर रहे हैं तो यही कहला जाएगा इसका यूनिट पार्ट पेटल। तो कोरोला का यूनिट पार्ट हो गया पेटल। मतलब सारे पेटल को हम एक साथ मिला देंगे तो वो कहलाएगा कोरोला, और अगर हम एक हिस्से का बात करें तो वो कहलाएगा पेटल। तो यहाँ पर हम नाम भी लिखते चलते हैं कि ये जो कैलिक्स है, कैलिक्स का यूनिट पार्ट कहला गया सेपल। ठीक है, ये कोरोला है, इस कोरोला का यूनिट पार्ट कहला गया पेटल। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि एंड्रोसियम का यूनिट पार्ट क्या होता है। देखो, एंड्रोसियम के यूनिट पार्ट को हम कहते हैं स्टामेन। अब ये स्टामेन क्या है, फिगर में हम देख रहे हैं ये जो सबसे बीच वाला पार्ट है ये तो है गैनोसियम। अभी गैनोसियम की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं एंड्रोसियम की। तो ये इधर देखो 1 2 3 पार्ट और फिर 4 5, ये जो 5 पार्ट है पांचों को एक साथ मिला देंगे तो वो कहलाता है एंड्रोसियम। लेकिन अगर हम एक पार्ट का बात करें, ये जो एक पार्ट है, एक पार्ट, हम इसे बोलते हैं एंड्रोसियम का यूनिट पार्ट, और इस एंड्रोसियम के यूनिट पार्ट को हम कहते हैं स्टामेन। तो ये हो गया एक स्टामेन। एंड्रोसियम के यूनिट पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टामेन। हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि एंड्रोसियम फ्लावर का मेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम फ्लावर का मेल पार्ट होता है। अब एंड्रोसियम का यूनिट पार्ट तो कहला गया स्टामेन, तो स्टामेन कौन सा पार्ट होगा, जब एंड्रोसियम मेल पार्ट तो स्टामेन भी मेल पार्ट ही कहलाता है। और एक स्टामेन ही फ्लावर का एक रियल मेल पार्ट होता है। एक वास्तविक नर भाग जो है वो एक स्टामेन है। अगर यहाँ 5 स्टामेन है तो ये 5 अलग अलग मेल पार्ट हुआ। एक स्टामेन एक मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो स्टामेन है, अगर हम एक स्टामेन के स्ट्रक्चर को ठीक से समझने का प्रयास करें तो ये जो स्टामेन होता है, जैसे ये है स्टामेन, तो स्टामेन में एक डंठल के जैसा स्ट्रक्चर है ये। इस डंठल के समान स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिलामेंट। हम लोग स्टामेन के स्ट्रक्चर को आगे भी ठीक तरह से समझेंगे, अभी बस थोड़ा सा बता रहे हैं कि ये जो स्टामेन है
यह जो स्टामेन है, इस स्टामेन के इस डंठल नुमा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलामेंट। और इसके ऊपर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिल रहा है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंथर। ये स्ट्रक्चर कहलाता है एंथर। अब एंथर जो है वह फिलामेंट के जिस पॉइंट से कनेक्ट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कनेक्टिव। इस पॉइंट को हम बोलते हैं कनेक्टिव। थोड़ा सा हम वहां पर फिगर में नाम लिख लेते हैं। ये तो हो गया, एक पीस को हम बोलेंगे स्टामेन, सारे को मिला के बोलेंगे एंड्रोसियम। एक स्टामेन की बात करते हैं तो स्टामेन में ये जो डंठल वाला हिस्सा है ये कहलाएगा फिलामेंट, और इसके ऊपर का ये जो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो यहां पर हमको दिखाई पड़ रहा है ये कहलाएगा एंथर। ये कहला गया एंथर। एंथर फिलामेंट के जिस पॉइंट से कनेक्ट है ये पॉइंट कहलाएगा कनेक्टिव। यहां पर हम नाम लिख दिए हैं, ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ये कहला गया कनेक्टिव। अब ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर में काफी महीन महीन कणों का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं परागकण, पोलन ग्रेन्स। वो रहता है अंदर में, लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो एंथर की जो दीवार है वो फट जाती है। एंथर की दीवार फट जाती है और जैसे एंथर की दीवार फटती है तो उसके अंदर का वह परागकण बाहर निकल आता है। तो अभी हम यहाँ पर कुछ फिगर के आधार पे हम थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं कि एंथर के अंदर में ये कुछ महीन महीन कण बनता है और इस कण को हम बोलेंगे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स यानी पराग कण। और इसी पोलन ग्रेन्स के अंदर में मेल गेमिट का निर्माण होता है। इसी पोलन ग्रेन्स के अंदर में मेल गेमिट बनेगा। अब कैसे बनेगा हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। हम लोग समझ गए कि फ्लावर का थर्ड पार्ट जो है वो एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम का यूनिट पार्ट स्टामेन है। सारे स्टामेन को हम एक साथ मिला दें तो वो एंड्रोसियम कहलाएगा। एक स्टामेन जो है वही वास्तविक मेल पार्ट होता है। स्टामेन का जो डंठल जैसा भाग है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। स्टामेन के सबसे ऊपर में एक बाइलोब्ड टाइप का या यूनिलोब्यूलर टाइप का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, उसे जो है हम एंथर कहते हैं। एंथर फिलामेंट के जिस पॉइंट से कनेक्ट रहता है उसे हम कनेक्टिव कहते हैं। और एंथर के अंदर में महीन महीन कण पाया जाता है जिसे पोलन ग्रेन्स, परागकण कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो है वो है गैनोसियम। हम फिगर में सबसे बीच में देख रहे हैं एक गैनोसियम का फिगर है। गैनोसियम का जो यूनिट पार्ट है वह कहलाता है कार्पेल या पिस्टिल। गैनोसियम के यूनिट पार्ट को कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। इस फिगर में दिखाई पड़ रहा है कि कहाँ है कार्पेल या पिस्टिल और किसको हम बोलेंगे गैनोसियम। वास्तव में इस फिगर में ये जो फिगर में दिखाई पड़ रहा है यह एक कार्पेल ही है। एक कार्पेल ही यहाँ पर एक गैनोसियम कहला रहा है। मतलब यहाँ पर गैनोसियम में बहुत सारा अलग अलग पार्ट्स नहीं है। यहाँ पर ये जो एक पार्ट दिखाई पड़ रहा है ये पूरा का पूरा पार्ट एक कार्पेल ही है। यानी कि जो गैनोसियम है उसका यूनिट पार्ट तो कहलाया कार्पेल या पिस्टिल, लेकिन गैनोसियम में या तो एक ही कार्पेल हो सकता है या एक से अधिक कार्पेल हो सकता है। गैनोसियम एक कार्पेल का भी बना हो सकता है या एक से अधिक कार्पेल का भी बना हो सकता है। अभी जो फिगर हमारे सामने है इसमें ये जो गैनोसियम है ये केवल एक ही कार्पेल का बना होता है। जरा से हम लोग कार्पेल के पार्ट्स को समझ लेते हैं। चलो ये हो गया गैनोसियम, इसका यूनिट पार्ट कार्पेल। हम अभी इस फिगर में इसको गैनोसियम भी बोलेंगे और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एक कार्पेल भी बोलेंगे। गैनोसियम जो है ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है और उसका जो यूनिट पार्ट है कार्पेल वही फ्लावर का वास्तविक फीमेल पार्ट होता है। तो गैनोसियम का यूनिट पार्ट हो गया कार्पेल। इस कार्पेल में सबसे नीचे एक फूला हुआ भाग होता है, एक गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है और इस गोल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओवरी। इस गोल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओवरी। फिर इसके ऊपर का जो एक डंठल टाइप का भाग दिखाई पड़ रहा है ये कहलाता है स्टाइल। ये कहलाता है
स्टाइल। अभी हम नाम नहीं लिख रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और स्टाइल के सबसे ऊपर का जो ये चपटा वाला भाग दिखाई पड़ रहा है, इस भाग को हम कहते हैं स्टिग्मा। इस भाग को हम बोलते हैं स्टिग्मा। तो गाइनोसियम का यूनिट पार्ट हो गया कार्पेल। कार्पेल का मुख्य 3 भाग, सबसे नीचे का फुला हुआ भाग ओवरी, ऊपर का डंठल जैसा भाग स्टाइल, और उसके भी ऊपर का चपटा वाला भाग स्टिग्मा कहलाता है। ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर छोटा छोटा बहुत सारा दानेदार रचना पाया जाता है, और उस दानेदार रचना को हम कहते हैं ओव्यूल। उस दानेदार रचना को हम बोलते हैं ओव्यूल। अभी फिगर में अभी इसके अंदर जो है 2 लोब दिखाई पड़ रहा है, तो क्या है कि ओवरी जो है वह उसमें 1 लोब हो सकता है, 2 लोब हो सकता है, 3 लोब हो सकता है, 5-7 लोब हो सकता है। तो अभी हम फिगर में ओवरी के अंदर में 2 लोब बनाए हुए हैं, बहुत सारा हो सकता है, उससे भी मतलब नहीं है। मतलब है कि ओवरी के अंदर में ये जो गोल गोल छोटा छोटा दानेदार रचना पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं ओव्यूल। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ओव्यूल जो है, इसके अंदर में फीमेल गेमिट का निर्माण होता है। ओव्यूल के अंदर में फीमेल गेमिट बनता है। इसलिए ये जो गाइनोसियम है या कार्पेल है, यह फ्लावर का फीमेल पार्ट कहलाता है। एंथर में ये जो पॉलन ग्रेन्स है, इसके अंदर में मेल गेमिट बनता है। इसलिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यानी कि एंड्रोसियम या स्टामेन जो है, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। तो अभी हम लोग समझ गए कि फ्लावर के मुख्य 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स का यूनिट पार्ट सेपल, कोरोला का यूनिट पार्ट पेटल, एंड्रोसियम का यूनिट पार्ट स्टामेन, गाइनोसियम का यूनिट पार्ट कार्पेल या पिस्टिल। तो हम अभी बताए थे कि गाइनोसियम या तो एक ही कार्पेल का बना होता है या फिर एक से अधिक कार्पेल का बना होता है। तो फिगर में तो एक ही कार्पेल का बना हुआ है, एक से अधिक कार्पेल का किसमें बना होता है? अगर हम एक अड़हुल के फूल के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करें, हम थोड़ा सा फिगर बनाने का कोशिश करते हैं। अगर हम एक अड़हुल के फिगर को समझने का प्रयास करें, तो उसमें सबसे बीच में एक इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रक्चर सबसे ऊपर में इस तरह का देखने के लिए मिलता है, और उसके नीचे जो है ये कुछ बहुत सारा इस तरह का स्ट्रक्चर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी जो हम फिगर में बनाए हैं, ये जो ग्रीन कलर से नीचे जो बनाए हुए हैं, ये सब मिल करके कहलाता है अड़हुल के फूल का एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, ठीक है। और अगर हम एक पार्ट का बात करें, इस एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम का यूनिट पार्ट स्टामेन। और इसके सबसे ऊपर में जो हमको दिखाई पड़ रहा है, ये 5 पार्ट एक समान, इस पांचों को हम एक साथ मिला दें तो ये मिल करके कहलाता है गाइनोसियम। मिल करके कहलाता है गाइनोसियम, ठीक है। और अगर हम एक पार्ट का बात करें, इस एक पार्ट का, तो यही है इसका कार्पेल या पिस्टिल। तो अड़हुल के फूल का जो गाइनोसियम है, उसमें कितना कार्पेल? 5 कार्पेल। लेकिन बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं, जैसे कि धतूरा का फूल है, उसमें जो गाइनोसियम है वो केवल एक ही कार्पेल का बना होता है। तो हम लोग समझ गए कि गाइनोसियम या तो एक कार्पेल का बना होगा या तो एक से अधिक कार्पेल का भी बना हो सकता है। अब हम लोग फ्लावर से रिलेटेड कुछ टेक्निकल वर्ड्स को समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखे हुए हैं सम टेक्निकल वर्ड्स। फर्स्ट है कंप्लीट फ्लावर। हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझेंगे। हम लोग इतना जान गए कि फ्लावर के मुख्य 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स के यूनिट पार्ट को कहते हैं सेपल, कोरोला के यूनिट पार्ट को कहते हैं पेटल, एंड्रोसियम के यूनिट पार्ट को कहते हैं स्टामेन और गाइनोसियम के यूनिट पार्ट को कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। इसमें एंड्रोसियम फ्लावर का मेल पार्ट होता है और गाइनोसियम फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। इतना जब समझ गए तो ये सब समझने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कंप्लीट फ्लावर।
ये कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? अगर फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम चारों भाग प्रेजेंट होता है, अगर फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम चारों भाग प्रेजेंट रहता है तो हम उसी फ्लावर को बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण पुष्प। वो पूरा है, कंप्लीट, किसी चीज की उसमें कमी नहीं है। तो वह फ्लावर जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम चारों भाग प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर फ्लावर में इन चारों पार्ट्स में से कोई भी भाग मिसिंग हो, कोई भी भाग एब्सेंट हो, या तो कोई एक पार्ट एब्सेंट हो या फिर दो पार्ट एब्सेंट हो, मतलब चारों भाग प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, या तो एक भाग एब्सेंट हो जाए या तो दो भाग एब्सेंट हो जाए, यानी कि किसी न किसी पार्ट्स की कमी होनी चाहिए, तब हम उस फ्लावर को बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, अपूर्ण पुष्प। यानी कि वह फ्लावर जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम में से कोई भी भाग एब्सेंट होता है तो हम उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर। हम लोग जानते हैं कि फ्लावर का मेल पार्ट एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट गैनोसियम। तो अगर फ्लावर में मेल पार्ट एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट गैनोसियम दोनों प्रेजेंट हो तब हम फ्लावर को बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहां कैलिक्स हो है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, बस मेल पार्ट एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट गैनोसियम दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, तब कहलाएगा फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि वह फ्लावर जिसमें मेल पार्ट एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट गैनोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर में एंड्रोसियम और गैनोसियम में से कोई भी एक ही भाग प्रेजेंट हो और एक भाग एब्सेंट हो, मतलब फ्लावर में या तो एंड्रोसियम रहेगा या तो गैनोसियम रहेगा, अगर एंड्रोसियम है तो गैनोसियम नहीं रहेगा और अगर गैनोसियम है तो फिर एंड्रोसियम नहीं रहेगा, तब हम उस फ्लावर को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि वह फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम तथा गैनोसियम में से कोई एक ही भाग प्रेजेंट होता है, वह फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम तथा गैनोसियम में से कोई एक ही भाग प्रेजेंट होता है तो हम उसे ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। पपीता का जो फूल होता है वह यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। अब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक है स्टामिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर और दूसरा है पिस्टिलेट फ्लावर या फीमेल फ्लावर। अब हम ये स्टामिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर क्या हुआ? अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट एंड्रोसियम या स्टामेन प्रेजेंट रहता है, ध्यान से सुनो, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट एंड्रोसियम या स्टामेन प्रेजेंट रहता है तो उस यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम कहते हैं स्टामिनेट या मेल फ्लावर। इसमें गैनोसियम या कार्पेल नहीं पाया जाएगा, केवल एंड्रोसियम या स्टामेन उसमें होगा। नेक्स्ट है पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल पार्ट गैनोसियम या कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट रहता है, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल पार्ट गैनोसियम या कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट रहता है तब हम उस फ्लावर को बोलेंगे पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो प्रकार के, स्टामिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर, दोनों को एक बार हम बोल देते हैं। वह यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें स्टामेन प्रेजेंट रहता है उसे हम स्टामिनेट या मेल फ्लावर कहते हैं। फिर है पिस्टिलेट फ्लावर, वह यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट रहता है उसे हम कहते हैं पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट, याद रखना है कि अगर एक प्लांट अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, अगर एक प्लांट अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है
तो हम उस प्लांट को ही बोलेंगे मोनोसियस प्लांट। वह प्लांट जो अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है उसे हम बोलेंगे मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं। मोनोसियस प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाया जाएगा, या फिर याद रखना है, या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाएगा। तो मोनोसियस प्लांट जो होता है वह अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, और कोई भी प्लांट अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब कर सकता है? जब उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट हो, या फिर उस प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट हो, तो फिर वो अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, और ऐसे प्लांट को ही हम कहते हैं मोनोसियस प्लांट। तो हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं कि वह पौधा जो अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है उसे हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं, या फिर बोलेंगे कि वह पौधा जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाया जाता है, या जिस पौधा में बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है उसे हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं। और जो है अगला है डायोसियस प्लांट। अगर पौधे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पार्टनर की आवश्यकता होती है। एक प्लांट होगा मेल, उसमें मेल फ्लावर होगा, दूसरा प्लांट होगा फीमेल, उसमें फीमेल फ्लावर होगा, और दोनों के सहयोग से उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होगी। मतलब अगर पौधे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो की आवश्यकता होती है, दो अलग अलग प्लांट की आवश्यकता होती है, तब हम उस पौधे को बोलते हैं डायोसियस प्लांट। अगर पौधे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो अलग अलग प्लांट्स की आवश्यकता होती है तो हम उस प्लांट को बोलेंगे डायोसियस प्लांट। अब डायोसियस प्लांट में फ्लावर कैसा होगा? तो डायोसियस प्लांट जो है उसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है। एक प्लांट होगा मेल, उसमें मेल फ्लावर पाया जाएगा, उसमें टोटल फ्लावर मेल फ्लावर होगा। जैसे पपीता का पौधा होता है, पपीता का एक पौधा है जिसका टोटल फ्लावर मेल फ्लावर होगा। पपीता का दूसरा पौधा है जिसमें टोटल फ्लावर फीमेल फ्लावर होगा। मेल फ्लावर का जो परागकण होता है वह फीमेल प्लांट के फ्लावर के पास जाता है, तब जाकर के फिर पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होगी, और उस फीमेल प्लांट में ही पपीते का निर्माण होता है, और जो मेल प्लांट है पपीता का उसमें पपीता का निर्माण होता नहीं है। तो इस बात को ध्यान से समझ लो कि जो है मोनो का मतलब एक, ठीक है। तो अगर प्लांट एक अकेला प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है हम उसको बोलेंगे मोनोसियस प्लांट, और अगर प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पार्टनर की आवश्यकता होती है तो हम उस प्लांट को बोलते हैं डायोसियस प्लांट। तो दोनों का एक एक बार हम डिफिनेशन बोल देते हैं। मोनोसियस प्लांट वह प्लांट जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं, या जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। अर्थात जब प्लांट अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है तो उसे हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं। डायोसियस प्लांट क्या है? तो जब प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो प्लांट्स की आवश्यकता होती है, अर्थात जब प्लांट्स में मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर ही पाए जाते हैं, मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर में से कोई एक ही पाए जाते हैं, तो फिर उस प्लांट को हम डायोसियस प्लांट कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स क्लियर है? आ गया समझ में? हमने पिछले क्लास में आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ रखा था, आप सभी ने उसका आंसर सही सही भेज दिया था। क्वेश्चन था कि गेहूं हेक्साप्लॉइड 6N के रूप में रहता है। गेहूं का पौधा हेक्साप्लॉइड 6N के रूप में रहता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42 होता है। गेहूं हेक्साप्लॉइड होता है और उसमें गुणसूत्र की कुल संख्या 42 होती है, तो गेहूं के गेमिट में, उसके युग्मक में कितने गुणसूत्र होंगे? ऑप्शन था 14, 28, 42 और 7। सभी ने सही सही आंसर बताया था। अभी हम बता देते हैं कि पौधा जो भी हो, चाहे हैप्लॉइड हो, डिप्लॉइड हो, ट्रिप्लॉइड हो, जो भी हो, चाहे हेक्साप्लॉइड हो, गेमिट हमेशा हैप्लॉइड होता है। याद रखना कि जो पेरेंट बॉडी है वह जिस भी तरह का हो, लेकिन गेमिट जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो गेमिट हमेशा N के रूप में रहेगा। तो जो गेमिट होगा
जो गेमिट होगा वो हमेशा एन हैप्लॉइड होगा। तो जब यहाँ पर प्लांट है हेक्साप्लॉइड 6n, जब प्लांट का जो बॉडी है, प्लांट जो है वो है 6n और उस 6n में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42 है। तो अगर हम गेमिट यानी n का मान निकालें तो n का मान हो जाएगा 7। n का मान निकल गया 7, मतलब गेहूं का जो गेमिट होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 7 होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास किया। हम लोग समझ गए कि फ्लावर के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और ऑर्गेनोसियम। अब थोड़ा सा ये समझ लेना है कि फ्लावर जो हम बताए थे कि मॉडिफाइड सूट होता है, तो वो मॉडिफाइड सूट उसमें जो है नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। ये जो थैलमस है, ये जो थैलमस वाला हिस्सा है, इस थैलमस पर जहाँ से ये सभी पार्ट्स जुड़े रहते हैं वही जगह कहलाता है नोड। यानी कि कैलिक्स जहाँ पर थैलमस के जिस भाग से जुड़ा वही भाग कहलाता है नोड। कोरला जहां पर जुड़ा वो भी भाग कहलाएगा नोड। एंडोसियम गैनोसियम जहां पर जुड़ा हुआ है वो भी भाग कहलाता है नोड। और दो नोड के बीच का जो छोटा सा पार्ट होगा इसमें वो कहलाएगा इंटरनोड। तो ये जो फ्लावर है इसमें नोड और इंटरनोड दोनों पाया जाता है, इसलिए हम फ्लावर को बोलते हैं मॉडिफाइड सूट। हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को आज समझ गए और अगले क्लास में हम लोग फ्लावर के एक एक पार्ट्स को डिटेल्स में ठीक तरह से समझेंगे और फ्लावर में सेक्सुअल प्रोडक्शन किस तरह से होता है इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।